राहुल गांधी अब दिल्ली के बाद बिहार में यात्रा करेंगे और सोचिए जब राहुल गांधी बिहार में जाएंगे तो क्या होगा। बिहार में चुनाव है और बिहार में जब राहुल गांधी जाएंगे तो क्या होगा। राहुल गांधी इस वक्त फुल एक्शन में वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी खुलकर सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। 7 अगस्त को वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सबूत दिखाते हुए वोट चोरी का दावा किया। इसके बाद 11 अगस्त को विपक्ष के करीब 300 सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया, जिसे परिवहन भवन के पास ही रोक दिया गया। इसके बाद सांसदों को हिरासत में भी लिया गया। कुल मिलाकर वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष के प्रदर्शन की हर तस्वीर आपको दिखाया था। वोटर लिस्ट मामले पर राजनीतिक दलों के बीच आर पार की लड़ाई तेज हो गई है। विपक्ष ने संसद परिसर में आज अपनी आवाज बुलंद की। 11 अगस्त को हुए प्रदर्शन के बाद अगले दिन जब राहुल गांधी संसद पहुंचे तो एक बार फिर कह दिया कि पिक्चर अभी बाकी है और हम अभी नहीं रुकेंगे। दूसरी तरफ संसद के दोनों सदनों में फिर हंगामा हुआ और सदन स्थगित हो गई। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रियंका गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसद मकरद्वार पर मीनता देवी के नाम और तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचे। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बिहार चुनाव आयोग की लिस्ट में मीनता देवी 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर। मीनता देवी के नाम वाला वोटर लिस्ट वायरल हुआ तो चुनाव आयोग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सीवान के दरौंदा विधानसभा की वोटर के रूप में रजिस्टर्ड मीनता देवी की उम्र 124 नहीं बल्कि 35 साल थी। उनके आवेदन में गलती की वजह से उनकी उम्र में बदलाव किया गया। हो जाता है भाई, कई बार फॉर्म भरने में गलती हो जाती है। राहुल गांधी का वो पिक्चर वाला बयान और विपक्ष के मीनता देवी वाले प्रदर्शन की तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट देखिए। सुना है मैंने, ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस अभी पिक्चर बाकी है। तो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। फर्जी जो वोटर बन रहे हैं और जो है सही वोट जो काटे जा रहे हैं लोगों के, तो ये सब जो है जो अत्याचार चल रहा है बिहार बंगाल सब तरफ जो है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। चोरी तो हम बहुत मासूम होके कह रहे हैं, डकैती है। राहुल गांधी कह रहे हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और इस मुद्दे पर विपक्ष की सभी पार्टियां एक हो गई हैं। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने ही सबसे पहले उठाया है। इस पूरे मुद्दे पर देश से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी खूब राजनीति हो रही है। नेता क्या कह रहे हैं सुनिए। इनका ये जो कहना है इसमें कोई तथ्य मत नहीं है। इन्होंने कहा कि इतने फर्जी मतदाता, अरे बिहार में फर्जी मतदाता हटा दिया एसआईआर करके, तो उसमें कह रहे हैं कि इसको वापस लो और वहां फर्जी मतदाता कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए ये तो प्रूफ चुनाव आयोग का करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कूद पड़ी है उसमें, क्योंकि पता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं बल्कि पूरा दाल ही काला है कि ये शुरुआत छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही शुरुआत हुई थी। आपकी इन आरोपों की कलई जब आप ही के मंत्री एन राजन्ना ने खोली तो आपने उसी से इस्तीफा मांग लिया। जो आप लाल किताब संविधान के लिए घूम रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, जब उसे खोल के पढ़ तो लो। पूरी सरकार पर्याय है भ्रष्टाचार की। हमारा दायित्व है हम ईमानदार एक विपक्ष की भूमिका निभाएं और उस पर काम करें। कोई वोट की चोरी नहीं हुई है। हकीकत है कि राहुल गांधी का दिमाग की चोरी हो गई है। अब लगता है कि ये अपने दीपक बेच का भी दिमाग को कुछ हो रहा है। कांग्रेस ने हिंदुस्तान में अभी तक जनता के हकों की चोरी की, तो अब हिंदुस्तान की जनता ने संकल्प कर लिया है कि डाकुओं को, लुटेरों को सत्ता से बाहर रखो।
और अब तो ऐसे ही वोटर लिस्ट और वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी अब तक की सबसे बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं और ये यात्रा बिहार से ही शुरू होने वाली है और इस यात्रा का नाम होगा वोट अधिकार यात्रा। मतलब समझ गए, इस बार यात्रा का पूरा मकसद ही वोट से जुड़ा हुआ है। आइए आपको वोट यात्रा से जुड़ा कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। देखिए, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू होने वाली है। राहुल गांधी की ये यात्रा बिहार के 23 जिलों से गुजरेगी। ये यात्रा बिहार के करीब 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। खबर ये भी है कि उनके साथ पूरा विपक्ष रहेगा। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त को रोहतास से शुरू होगी और 1 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना में इस यात्रा का समापन होगा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के जरिए बिहार की कई अहम सीटों पर असर डाल सकते हैं। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के जरिए शाहाबाद से लेकर मगध, अंग, कोसी, सीमांचल, मिथिला, तिरहुत और सारण में महागठबंधन को और मजबूत करेंगे। देखिए जरा, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले भी बिहार में 5 दिनों की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी, जिसमें सासाराम, औरंगाबाद, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज लोकसभा सीट पर महागठबंधन को जीत मिली। बस इसीलिए राहुल गांधी की नजर एक बार फिर बिहार के मतदाताओं पर है, बिहार के वोटर्स पर है। इस पूरे मामले से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को कितनी संजीवनी दिला पाएंगे ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली चलना पड़ेगा। दिल्ली इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि अमृत, देश की राजनीति दिल्ली से ही तय होती है और आप ये जो पूरा घटनाक्रम घट रहा है इसके सबसे ज्यादा करीब रहकर इन पूरे मसलों पर नजर बनाए हुए हैं। आपकी नजर में बिहार में राहुल गांधी की इस यात्रा का किस तरह असर पड़ेगा जब तेजस्वी यादव समेत तमाम इंडिया गठबंधन के लोग राहुल गांधी के साथ पैदल चलेंगे पूरे बिहार में? अमृत। कैनन जी, देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा है बिहार में क्या असर डालेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो कुछ इतिहास है राहुल गांधी ने हाल के दिनों में जो डेवलप किया है उसके आधार पर ज़रूर कहा जा सकता है कि अब राजनीतिक विश्लेषक हो या राहुल गांधी के विरोधी, राहुल गांधी को पिछले 7-8 साल के चश्मे से देखना ज़रूरी नहीं है। अब राहुल गांधी एक नए तेवर में है, एक चतुर राजनेता बन चुके हैं। जैसा कि आप ध्यान देंगे कि संविधान बचाओ एक आंदोलन राहुल गांधी ने जब 2024 में चलाया था तो उन्होंने किस तरह का एक इख्तियार पूरे देश में तैयार किया था जिसको राजनीतिक कंफ्यूजन कहा जाए, वैसा एक तैयार हुआ था और इसका घाटा नो डाउट जो है सत्ता पक्ष जो आज है उसको उठाना भी पड़ा था उस वक्त में। वैसा ही कंफ्यूजन राहुल गांधी एक तरह से वोट चोरी को लेकर के उठाते हुए दिखाई दे रहे। ये कंफ्यूजन शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये टेस्ट जो है, लिटमस टेस्ट संविधान बचाओ के जरिए दिखाई दिया है और यहां भी इसके 2-3 बुनियादी कारण हैं। क्योंकि प्रदर्शन तो हो रहे हैं लेकिन जब टेबल टॉक की बात आ रही है तो राहुल गांधी वहां से छिटक जा रहे हैं। यहां जब एक दूसरे उनके ही राज्य शासित प्रदेश से एक जो मंत्री जो है वो के.एन. राजन्ना, जब वो ये आवाज़ उठाते हैं कि जो वोट चोरी का मामला जो सामने आ रहा है, दरअसल इसमें जो मतदाता फर्जी जोड़े गए वो कांग्रेस के कार्यकाल में जोड़े गए और उन्होंने इस बात को उठाया था। जब वो ये बात कहते हैं तो उनको फौरी तौर पे बर्खास्त कर दिया जाता है। अब ये बातें जो 2-3 ऐसे आकर के जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं अपने फैक्ट्स को लेकर के, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये धूमिल करने का भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये जो उनके भारतीय जनता पार्टी है इन्हीं बयानों को आधार बना करके अटैक भी कर रही है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि उसका लिटमस टेस्ट होना बाकी है। कोर्ट भी इस मामले में खड़ा है क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पे आज भी बहस हुई है और कोर्ट ने यह कहा है कि जो चुनाव आयोग काम कर रहा है, आधार को जो उसने अलग किया हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। हालांकि इसमें यह मामला भी आगे चल रहा है। ठीक है अमृत, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे साथी कह रहे हैं कि आपने जो जानकारी दी है वो काफी महत्वपूर्ण है। आपने सब कुछ समेट लिया है और विस्तार ने उसके दर्शकों को सब कुछ आसान शब्दों में समझा लिया है। बहुत धन्यवाद।